दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए 4 बहुत ज़्यादा ज़रूरी अपडेट्स लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से और ये अपडेट्स आप सभी को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को आप शुरू से आखिर तक आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर लें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज़रूर से इसे भी जॉइन कर लें पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। आप सभी देख पाओगे यहाँ पे पाई नेटवर्क का कुछ करंट डेटा मेंशन किया गया है, जिसमें कि आप सभी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखोगे। इसमें प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है कि पाई कितना कितना कहाँ पे किस तरीके से यूज़ हो रहा है। द करंट बैलेंस ऑफ वॉलेट होल्डिंग माइनिंग रिवॉर्ड कितना है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसके साथ यहाँ पे लिखा गया है अबाउट 4 बिलियन पाई इज करेंटली लाइंग ऑन द पाई माइनिंग ऐप अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, 4 बिलियन जो पाई है अभी करेंटली किस पे है, पाई माइनिंग ऐप्स पे है और ये भी ग्लोबल लेवल के हिसाब से, मतलब ग्लोबल लेवल के जो यूजर्स हैं वो यहाँ पे इस चीज़ को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या माइन कर पा रहे हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट के अंदर पाई नेक्सस के बारे में बताया जा रहा है और भी टेक्निकल जो टर्म्स है वो यहाँ पे बताई जा रही है। तो मैं आपको पहले ये फुटेज दिखाना चाहूँगा। इस फुटेज के अंदर 4 फुटेज है, इसमें आपको चीज़ें क्लियर होंगी। पहले तो यहाँ पे प्री रिलीज की बात की जाती है, जिसमें कि V23.0 हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टेस्टनेट 2 V1.1 देखने को मिलता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेट V1.0 P19.6 पे है। ठीक है, और ये जो डेटा लिया गया है ये पाई नॉट डॉकर से लिया गया है। उसके बाद जो बताया जा रहा है फ्यूचर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वो कैसा है, तो यहाँ पे 4 स्टेप्स में क्लियर किया गया है और डिटेल में जानने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन किस तरीके से, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तरीके से बेसिकली यहाँ पे किया गया है। मतलब किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया जाता है अकाउंट, किस तरीके से दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को नहीं जानते हैं, कैसे ये काम करते हैं, पूरा प्रोसेस है। उसके बाद हाउ डज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, इसमें एक रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, नो थर्ड पार्टी नीडेड, कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज केसेस क्या होते हैं वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताए गए हैं। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको जानना है तो सिंपली आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे लिखा गया है पाई नेक्सस एक ऐसा सिस्टम बताया गया है जिसमें बैंकिंग के कई काम अपने आप ऑटोमेटिक होते हैं। लोन देना, पैसे जमा करना, डिपॉजिट और कोलेटरल रखना, ठीक है, गिरवी रखना जैसा कि होता है, जैसे काम पुराने बैंकिंग सॉफ्टवेयर पोबोल की बजाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप करता है। तो पहले क्या था, अभी क्या होता है, और डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। इसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके केवाईसी, केवाईपी और एएमएल की जांच भी रियल टाइम में ब्लॉकचेन पर अपने आप हो सकती है। इसका जो गोल है वो बैंकिंग को तेज करना है, प्राइवेसी को बढ़ाना है, बिना ज़्यादा मतलब कि ह्यूमन का नीड होए। ध्यान दें कि ये जो जानकारी है कीमत 12 वैल्यू में से 2025 पर आधारित दावा है। पाइको टीम ने इसे आधिकारिक रूप से पुष्टि की है या नहीं, इसकी अलग से पुष्टि करना ज़रूरी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी है, तो अभी ऑफिशियल जैसे प्रॉपर कन्फर्मेशन आते हैं मैं आप सभी तक ज़रूर से इसके बारे में शेयर करूँगा। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और ये अपडेट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना पाई RC 101 पाई और उसके बाद पाई RC अल्फा हब। तो ये क्या है और ये किसके थ्रू आया है, ये पाई नेटवर्क स्लैश पाई RC के थ्रू आया है। तो ये क्या है इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर ईयर्स द पाइको टीम हैज़ फोकस्ड ऑन, बहुत लंबे समय से पाइको टीम जिस चीज़ पे फोकस कर रही है वो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला है केवाईसी के ऊपर, आईएनटी वेरिफिकेशन करना है पाई नेटवर्क वालों को केवाईसी के थ्रू। मैनेट माइग्रेशन की बात की जा रही है, डेवलपर इकोसिस्टम ग्रोथ की बात की जा रही है, नोड पार्टिसिपेशन, यूटिलिटी एप्लीकेशन, मर्चेंट एडॉप्शन, इकोसिस्टम सिक्योरिटी। और जो सीक्वेंस है सजेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कंसीडर होता है प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन के बिहाफ पे, जो कि सस्टेन करता है वैल्यू को एक साथ जोड़ने के साथ। तो ये सब पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। इकोसिस्टम सिक्योरिटी मतलब पाई का जो ओवरऑल इकोसिस्टम है इसको कैसे सिक्योर किया जाए, क्योंकि बड़ा करना एक पल के लिए आसान भी हम काउंट करते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी, बट सिक्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हाई सिक्योर है तो उसकी बात अलग ही हो जाती है।
मर्चेंट अडॉप्शन, अलग अलग कंपनीज अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सेप्ट करेंगे पाई की पेमेंट्स को। यूटिलिटी एप्लीकेशन, जो लोगों को एप्लीकेशन चाहिए वो एप्लीकेशन मिलेगी। डेवलपर्स और मैनेजमेंट फ्रंट का आपको समझ में आ चुका है। अब हम इसके बाद बात करते हैं क्लैरिटी एक्ट के बारे में, और क्लैरिटी एक्ट के बारे में भी जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है। क्लैरिटी एक्ट फेस अ श्रिंकिंग विंडो टू पास बिफोर द 2026 मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, 2026 के मिड टर्म इलेक्शन से पहले इस चीज़ को क्लियर करने की बात की जाती है कि हो जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। ये आने के बाद क्रिप्टोज जो होती है एक अच्छे रेगुलेशन में आ जाएंगी। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स जो इंक्लूड करते हैं, इट वॉज नॉट साइन इनटू लॉ बाय जुलाई 4 एज प्रीवियसली होप। ठीक है, जैसा कि हमने पहले एक बार इस चीज़ पे उम्मीद रखी थी कि जुलाई 4 से पहले ये हो जाएगा, बट अभी तक देखने को नहीं मिला। सेनेट स्टाफ अभी भी इस चीज़ को, ठीक है, रिकॉन्सिल कर रहे हैं एग्रीकल्चर और बैंकिंग कमेटी वर्जन को। अगस्त 7 का बताया जा रहा है, अगस्त 7 इज द नेक्स्ट की डेडलाइन। जो अब नेक्स्ट डेडलाइन देखने को मिली है वो अगस्त 7 की है, बिफोर कांग्रेस बिगिन इट्स समर रेसेस एंड कैंपेन सेशन। जो इनका होता है, ठीक है, जो समर का रेसेस और कैंपेन सीजन होता है ना, उससे पहले ही करने की बात की जाती है। Sources following the process remain optimistic the bill can still advance। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। जो अभी इन्फॉर्मेशन थी क्लैरिटी को लेके मैंने आपको बता दी है, और ये रिपोर्ट निकल कर आई है कॉनडेक्स की तरफ से। ओके, इसके बाद एक और अपडेट मैं आप सभी को देना चाहूँगा, जिसमें कि पाई नॉट डॉकर के बारे में है कि अभी किस तरीके से अपडेट चल रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले मैं फुटेज दिखाऊंगा, तो ये फुटेज आप स्क्रीन पे ध्यान से देखें, और अगर आपको ये फुटेज सही तरीके से और देखनी है तो लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में लेके टेलीग्राम ग्रुप का वहाँ जाके चेकआउट कर लें। यहाँ पे आपको एमबीज देखने को मिलती है, 2 महीने पहले वाला कितने एमबी का था, 1 महीने पहले वाला और अभी वाला। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि पाई नॉट डॉकर जो है अपडेट हुआ है कम्युनिटी के लिए V1.0 और P26.0.1 पे, और ये इमेज करेंटली रन कर रही है। और ये जो इमेज साइज है 812 MB का है, स्मॉलर देर V25। ठीक है, V25 से ये स्मॉलर का है। ओके, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ जूम करके, इससे क्या आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे, ठीक है, 24 का देखोगे कितना है, 25 का, 26 का, सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इट अडॉप्ट्स द ऑफिशियल मैनेज प्रोटोकॉल, और ये अडॉप्ट करता है ऑफिशियल मैनेज का प्रोटोकॉल। ये ऑप्टिमाइज करता है, नेटवर्क को जोड़ता है नॉट कनेक्शन के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ। और यहाँ पे इंक्लूड होता है एक बिल्ड पेमेंट, मतलब अच्छी पेमेंट, वो भी डाओ के साथ। ठीक है, और यहाँ पे क्वांटम रेजिस्टेंस इंक्रिप्शन फीचर देखने को मिलता है, जो सिक्योरिटी को और नेक्स्ट लेवल बढ़ाता है, और ये नई टेक्नोलॉजी है। V24 इमेज, ठीक है, इज एब्सोल्यूट। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे V25 के बारे में बताया जा रहा है, जो कि ओनली ट्रांजिशनल वर्जन है, वो भी लॉन्ग टर्म नोट्स के लिए। और ये रिकमेंड होता है कि 26 जो है V26 वाला है, ठीक है, ये ग्रेजुअली डिलीट कर पाएगा नेटवर्क को, और ये परमिशंस को लेके चलता है, इम्प्लीमेंट करता है डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से। इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्री ओपन सोर्स प्रिपरेशन, और ये प्री ओपन सोर्स प्रिपरेशन का ये पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे V24 इमेज जो है कैन बी डिलीटेड, जो अभी मैंने आपको दिखाया था रीयूज़ करके ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको देखोगे अनयूज्ड करके लिखा गया, इसी की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, और रनिंग बोथ V25 और V26 नॉट सिमुलेशनली इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कौन से हैं वो बताया जा रहा है, ठीक है, बट अभी रिकमेंडेड नहीं है। कॉन्टिन्यूस वर्जन्स, ठीक है, जो इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को और पाई नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये था आज के अपडेट के अंदर। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और भी इन्फॉर्मेशन आएंगी पाई नेटवर्क से रिलेटेड, मैं जरूर आप सभी तक दूंगा। और हमारी वीडियो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन पर्पस पे होती है, जिसमें पाई नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी को देखने को मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी जरूर से एक लाइक करते रहे, मिलता रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।